आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुख चैन की नींद आज हिंदू भी ले रहा है और सभी मध्य प्रदेश में सभी निवासी जितने भी लोग हैं सब चैन की नींद ले रहे हैं। मोहन जी का सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा कार्यकाल है। ये मोहन सरकार जी ने किए हैं वो सराहनीय है, संतोषजनक है। मोदी जी पे अगर जो शंका कर रहा है वो हिंदू है ही नहीं मेरी नज़र, क्योंकि वो राष्ट्रपिता है मान के चलिए आज की तारीख में। अच्छा हाँ, अगर कोई गांधी जी के बाद कोई इस भारत में आया है तो मैं उनको ये कहूँगा कि आज के युग के राष्ट्रपिता हैं मोदी जी। लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के नए शिल्पी, जिन्होंने मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयां, नया दिशा देने का प्रयास किया है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आने वाली? प्रचंड बहुत से जैसे बिहार में बनी ऐसे साफ हो जाएगा पश्चिम प्रदेश। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। बिल्कुल नोट कर लो आप, डंके की चोट बोल रहा हूँ मैं, आज लिख लीजिए आप, मिलेंगे कभी नंबर ले लेना आप। मैं आपको बता रहा हूँ प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जी बहुत सारे नवाचार भी किए गए हैं और बहुत सारी अंत्योदय की योजनाएं, गरीब के हित की योजनाएं भी बनी हैं। तो कुल मिला के ये जो 2 साल हैं बेमिसाल रहे हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश आने वाले समय में क्रमांक 1 का प्रदेश बने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश्वर सेन जी। सेन समाज का प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग का सागर जिले का मंत्री हूँ। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, क्या कहेंगे? ये 2 साल का जो सम्मानीय मोहन यादव जी का कार्यकाल है, निसंदेह आप देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में जो विकास की जो गति है और तेज़ी से बढ़ गई है। इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, सबसे पहले लाडली बहन 1200 से 1250 और 1500 और अभी 3000 तक जाने की बात सम्मानीय मोहन यादव जी ने की है और उस चीज़ को लगातार जो कहा है वो कर रहे हैं। विकास के नए नए आयाम आज भोपाल में मेट्रो ट्रेन से लेकर माने किस क्षेत्र में, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का हो, चाहे स्वास्थ्य लाभ हो या विकास कार्य हो, हर मामले में मोहन सरकार ने 2 साल में ये करके बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी आम जन की पार्टी है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर आगे आती है और सर्वहित की बात करती है। विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं कि धरातल पर सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, कोई काम नहीं कर रही। जीतू पटवारी जी भी तो मेट्रो में सफ़र करके देख रहे हैं और कई हमने कांग्रेस के नेताओं को देखा है भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल की बड़ाई करते हुए। अब जीतू पटवारी यथार्थ रूप से धरातल पे आ जाएं। ये जो सपने आज भी वो देख रहे हैं, जो फर्जी बातें जो कर रहे हैं, वो उनके लिए एक पद के हिसाब से शोभा नहीं देती है। और आज आम आदमी से आप जाकर, आप लोग पत्रकार महोदय, मीडिया बहुत बड़ी ताकत होती है, आप पब्लिक में जाके पूछेंगे तो उनको समझ में आएगा कि वाकई में आम जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत खुश है। बांग्लादेश में लेकर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तमाम हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। दर्दनाक ये घटना है और हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। इसके लिए तो मानवता के मामले में इनको ध्यान रखना चाहिए। जो भी जिस तरीके से भी पश्चिम बंगाल में ये जो किया जा रहा है देश में, उनका तो घोर विरोध हो रहा। हम लोगों ने भी अभी सागर में और भोपाल में भी कई बड़े माने विरोध प्रदर्शन किए हैं और उसके लिए तो मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हम सब लोग सरकार के साथ हैं। बतौर आप भारतीय नागरिक भारत सरकार से क्या अपील करेंगे? भारत सरकार से यही अपील करेंगे कि ये जो इस प्रकार के जो बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पे अंकुश लगना चाहिए और पूरे भारत का हिंदू जो है वो सब सम्मानीय मोदी जी के साथ खड़ा है और मोदी जी के हर निर्णय पे उनके साथ हैं। बांग्लादेश वाले मामले को देखते हुए विपक्ष के किसी भी नेता का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यही तो नाकामी है कांग्रेस की और कांग्रेस के लीडरों की कि वो इस देश के हिंदुओं को मानते ही नहीं हैं। इसी कारण है कि इस देश के हिंदू ने उनको एक साइड में बैठा के रखा हुआ है कि अब आपकी कहीं कोई ज़रूरत किसी भी प्रदेश में नहीं है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुख चैन की नींद आज हिंदू भी ले रहा है और सभी मध्य प्रदेश में सभी निवासी जितने भी लोग हैं सब चैन की नींद ले रहे हैं। विपक्ष को एसआईआर से दिक्कत होती है, वंदे मातरम से दिक्कत होती है, ईवीएम से दिक्कत होती है, नोटबंदी से दिक्कत होती है। विपक्ष को आखिर हर चीज़ से दिक्कत क्यों है? अगर ईवीएम से विपक्ष की सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वोट चोरी का आरोप, निर्वाचन आयोग भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है। विपक्ष को हर चीज़ से ऐसी क्यों दिक्कत?
विपक्ष को दिक्कत इसलिए क्योंकि काम नहीं करना पड़े और वो कहते हैं ना बिल्ली के भाग से छीका टूट जा रहा, हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, वो ये चाहते हैं कि घर बैठे ही हमें कुछ भी मिल जाए। जबकि आज के समय में जो भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इससे बहुत ही ज़्यादा निराश होकर कांग्रेस के ये सब बयानबाजी है, चाहे वो SIR का मुद्दा हो चाहे किसी, ये सब बहुत आवश्यक हैं आज के समय में। आज इस देश में अगर सही देखा जाए तो SIR से जो बहुत ज़्यादा फर्जी लोग इस देश में निवास कर रहे हैं, आ गए हैं फर्जी तरीके से। अभी आपने शायद आज के कल के पेपर में पढ़ा होगा कि यहाँ भोपाल में जी कितने लोगों को, अवैध लोगों को उठा के उनका बंद किया, रातों रात पुलिस ने अपना काम करके बताया और भोपाल में कई लोग बंद हैं, शायद 1100 समथिंग कुछ लोग आज बंद किए पुलिस ने। तो ये इस टाइप से SIR के माध्यम से ये परिणाम निकलेगा और निकलने लगा है कि पूरे देश में जो वाकई में भारतीय है उसको यहाँ रहने का अधिकार है, बाकी इस टाइप के फर्जी विदेशी लोगों को रहने का अधिकार नहीं। अंतिम सवाल मेरा, पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है, क्या देखते हैं, बदलाव होगा? बदलाव पूरा 100% बदलाव है और पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार होगी। ये आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो परिस्थिति बन गई है माने हमारे यहाँ पे पश्चिम बंगाल पूरा देश ये कह रहा है कि मोदी मोदी मोदी। तो हम यहाँ की हमें नागरिकता मिल गई और अगर हमारे पास नहीं है, कहीं ना कहीं फर्जी लोगों की इस देश में कोई भी पुरानी रहने की कोई भी प्रमाण वो नहीं दे पा रहे हैं, इस कारण से उनका नाम कटरा हो जाएंगे, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हों चाहे किसी भी प्रांत के हों, और इससे कहीं ना कोई भी माने वो असर चुनाव पे पड़ने वाला नहीं। तमाम और लोग भी मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? टीकाराम सेन सागर से। अच्छा, मोहन यादव सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, क्या कहेंगे? मोहन जी का सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा कार्यकाल है, आम लोगों के हितों का कार्यकाल है। लगातार माताओं बहनों की लाड़ी बहन 31 किस्तें डल चुकी हैं और चारों तरफ विकास है। रीजनल इंडस्ट्री के माध्यम से प्रत्येक संभाग में प्रत्येक जिलों में उद्योग आए हैं और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आप तो कह रहे हैं विकास हो रहा है, लेकिन वहीं विपक्ष के नेता जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, धरातल पर कुछ विकास कार्य नहीं है। विपक्ष का काम है विरोध करना, विपक्ष सपोर्ट तो करेगा नहीं जी। क्योंकि जीतू पटवारी जी खुद पता है, अगर हम विपक्ष का विरोध नहीं, हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे तो वहाँ उनके जो ऊपर आकर बैठे हैं वो उनको वाहवाही कैसे देंगे, क्योंकि वो तो हारी हुई विधायक है। हारी हुई विधायक को कांग्रेस पार्टी ने प्रसिद्ध बना दिया था। अगर यही किसी मुस्लिम के साथ हुआ होता तो कांग्रेस सड़कों पे होती, पूरे प्रदेश उनके जिले के कार्यालय में कैंडल मार्च कर रहे होते, पुतले दान हो रहे थे, क्योंकि हिंदुओं के साथ हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल मुस्लिम सृष्टिकरण की राजनीति करते हैं। तो वोट तो विपक्ष को, कांग्रेस को हिंदू का भी मिलता है। अब वो हिंदू जो देते हैं उनको अपने देश से प्रेम नहीं है। अगर जो हिंदू कांग्रेस जैसी आतंकवादी कम्युनिस्ट पार्टियों का अगर समर्थन करता है तो हिंदू कहलाने लायक नहीं है हमारे अंदाज से। राहुल गांधी तो अपने आप को खुद हिंदू बताते हैं, कह रहे मैं तो जनेऊधारी हिंदू। राहुल गांधी अभी तो अयोध्या मंदिर नहीं गए, अगर हिंदू हुई तो अयोध्या मंदिर जाते, भगवान श्री राम की पूजा न करते, श्री राम को जय घोषणा लगाते। वो तो ये कह रहे थे मेरे को जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसकी तरफ से बुलावा नहीं आया, बुलावा आया होता तो मैं जरूर जाता। हमारे पास कार्ड है राम मंदिर के, अगर आप टाइम देंगे तो हम दिखा भी देंगे। अच्छा, कांग्रेस के लिए आमंत्रित किया था, सम्मान दिया था, पूरे देश को बुलाया था। तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया, उन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं। अगर किसी कांग्रेस नेता का दिल जागता भी है, भाई अभी दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट शेयर की थी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर, आपको मालूम होगा, तो राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को फटकार लगा दी। अगर कोई नेता चाहता भी है कि हम विपक्ष का साथ दें, सत्ता की अच्छी योजना को साथ दें, चाहे कि साथ नहीं दे सकता, क्योंकि वो वहाँ आतंकवादी सिद्ध हो जाता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिद्ध हो जाता है। इसलिए विपक्ष का कोई भी नेता विपक्ष का अच्छाई का समर्थन नहीं कर सकता। उनको केवल एक ही ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई भी कुछ भी हो तो मतलब केवल बुराई करना है। हाँ, बुराई का गड्ढा है। क्या नाम है? कमलेश सेन। कमलेश भाई, ये बताइए, मोहन यादव सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। जनता के हित में जो कार्य मोहन सरकार जी ने किए हैं वो सराहनीय है, संतोषजनक है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो विदेशी नीति या माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत आज विकास कर रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का जो काम करने का जो तरीका है, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री भारत में हुए हैं वो मोदी जी की राजनीति से बिल्कुल अलग है। आज तक जितनी भी प्रधानमंत्री आए उनने दलगत राजनीति की है, पर आज हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने जो आज भारत के विकास, भारत के लोगों को, भारत की जनता को जो स्नेह और प्रेम किया है, वो अब शायद आने वाले ऐसे युग में, ऐसे युग पुरुष, क्योंकि ये तो युग पुरुष हैं, संत हैं। हाँ, मोदी जी संत हैं, दिखते जरूर हैं वो,
जीव के रूप में, पर ब्रह्म है वो, साक्षात ब्रह्म है, क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के जो कर्म रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। और आज मैं गर्व करता हूं कि हमें ऐसे भारत में प्रधानमंत्री मिले हैं युग पुरुष, जो आप शायद कभी किसी को नहीं मिलेंगे। और भारत की जनता से मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को जगाने के लिए प्रधानमंत्री जी काफ़ी हैं, और हिंदुत्व जब तक प्रधानमंत्री हैं सेफ है, कहीं कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। और जितने भी हिंदू हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जनता की विरोध में ना हो, जनता के हित में काम करें और जो सार्थक काम होता है गरीब लोगों को मदद करें। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो गरीबों की सरकार है ही है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करें और हिंदुओं के लिए और सभी, वैसे तो सब वर्ग के लिए करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सब वर्ग के लिए बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ रही, चाहे वो अलग संपलक हो, किसी भी प्रकार के कोई भी हो, सबको भाईचारा से हमारा बीजेपी देखती है। और सब भाईचारा से, आज देख लो किसी भी प्रकार का कहीं कोई दंगा या फसाद या किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन आज तक नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। मोदी जी पे अगर जो शंका कर रहा है वो हिंदू है ही नहीं मेरी नज़र। हाँ जी, 101%, क्योंकि वो राष्ट्रपिता है, मान के चलिए आज की तारीख में। अच्छा। हाँ, अगर कोई गांधी जी के बाद कोई इस भारत में आया है तो मैं उनको ये कहूँगा कि आज के युग के राष्ट्रपिता हैं मोदी जी। अच्छा, इसमें कोई शंका नहीं। क्या नाम है सर आप? मैं ज्ञान सिंह गुर्जर नाम है मेरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के नए शिल्पी, जिन्होंने मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयां, नया दिशा देने का प्रयास किया है और उस दिशा में उनके ऐतिहासिक कदम जो उन्होंने उठाए हैं, बहुत अभिनव प्रयास उनका है, अद्भुत है। अपने नेतृत्व के दम पर जो मध्य प्रदेश को गढ़ना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश को मजबूत और विकसित प्रदेश बनाना चाह रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्वालियर में गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और वो बोलते हैं कि कांग्रेस के काम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, माननीय यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बात कही है अक्षरशः सत्य है। एक जमाना था जब हमारा मध्य प्रदेश अंधकार में जा चुका था, जिधर जाओ उधर सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क नजर नहीं आती थी और मध्य प्रदेश अंधकार में जा चुका था, एक पिछड़ा राज्य बन चुका था, कोई यहाँ पर निवेश नहीं करना चाहता था। और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो दिशा मध्य प्रदेश को दी है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। लेकिन उससे और एक कदम आगे बढ़कर के हमारे मोहन यादव जी जो काम कर रहे हैं, जैसे अटल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अटल जी के बाद अगर कोई अच्छा काम कर रहा था हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए लगातार काम अपने आप आगे बढ़ता है, व्यक्ति उसमें प्रधान नहीं होता है, नीतियाँ और नियत और कार्यक्रम उसमें प्रधान होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो नीतियां हैं, जो योजना है, जो कार्यक्रम है, अपने आप में बहुत कारगर है, बहुत जनहितैषी जन कल्याणकारी योजनाएं आज मध्य प्रदेश में चल रही है। चाहे माननीय शिवराज जी की बात हो या मोहन यादव जी की बात हो, चाहे अटल जी की बात हो या नरेंद्र मोदी जी की बात हो, हर कदम पर ये बदलता हुआ भारत, बदलता हुआ मध्य प्रदेश हम देख रहे हैं। हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी एक वरदान है, जिन्होंने भारत माता की मजबूती के लिए दशों दिशाओं में आज भारत माता का जो जयगान हो रहा है, जयघोष हो रहा है, अद्भुतपूर्व है। और हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं, हमारे संगठन के शिल्पियों की मेहनत और पुरुषार्थ का परिणाम है कि हम आने वाले 2047 में विकसित राष्ट्र के रूप में इस भारत माता को देखेंगे। हमारा मध्य प्रदेश विकसित होगा, मध्य प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनेगा, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश बनेगा और निश्चित ही फिर हमारी भारत माता भी विकसित प्रदेश राष्ट्र बन करके उभरेगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। लेकिन जीतू पटवारी तो आरोप लगा रहे हैं कि ये मोहन सरकार जो है ये सिर्फ घोषणा वाली सरकार है, धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहा। नहीं, देखो, नाचने जाएंगे आंगन टेढ़ा, जिनको कुछ करना आता नहीं, जो कुछ कर नहीं सके वो इसी तरह खींची आई बिल्ली खंबा नोचे। अब इनके 18 महीने का कार्यकाल देख ले, उससे पहले 55 साल का इनकी सरकारों का कार्यकाल देख ले, जो आज हो रहा है ये पहले ये भी कर सकते थे, लेकिन इनको कुछ नजर नहीं आता है। ये इसी प्रकार का नैरेटिव बना करके देश की, प्रदेश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। जैसे इन्हें 18 में झूठे सपने दिखा करके, काल कल्पित बातें करके और इनने देश की जनता को भ्रमित किया था और सरकार बनाई थी। इनके आपसी लड़ाई झगड़े और पाखंड के कारण वो सरकार गिर गई। इसलिए सब मिथ्या है, झूठ है। चाहे राहुल जी हो, चाहे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हो जीतू पटवारी जी, कोई मतलब नहीं, झूठ बोलना इनका, झूठ का पर्याय कांग्रेस है, कांग्रेस का पर्याय झूठ। अंतिम सवाल लूंगा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता जा रहा है, तमाम हिंदुओं की हत्याएं होती जा रही हैं, विपक्ष कहीं ना कहीं खामोश है, विपक्ष कोई अभी तक विपक्ष का बयान नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया है।
अवार्ड वापसी, गैंग भी चुप है, क्या कहेंगे सर? इसीलिए तो ये घर चले गए, इसीलिए तो गड्डी में समा गए। इनको देश ने पहचान लिया है, जान लिया है, समझ लिया है कि ये जबरन का बवंडर खड़ा करते हैं, कभी चौकीदार चोर बताते हैं, कभी वोट चोरी बताते हैं। इनकी नीति और नीयत देश की जनता के सामने ओपन हो चुकी, खुली हो चुकी। देश जान चुका है कि सारा विपक्ष झूठ बोल करके, झूठ परोस के इस देश की जनता को गुमराह और भ्रमित करता रहा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज सब देख रहे हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, हर चीज आज देश की जनता के बीच में जा रही है और उसको लोग समझ रहे हैं और उसी के हिसाब से निर्णय कर रहे हैं, इसीलिए साफ होते जा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं, आज बिहार का परिणाम देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का परिणाम देख लेना आप, अभी अप्रैल में चुनाव है, सारा आपको नजर आ जाएगा कि वास्तव में देश की जनता किसके साथ खड़ी है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आने वाली? प्रचंड बहुमत से जैसे बिहार में बनी, ऐसे साफ हो जाएगा पश्चिम प्रदेश। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। बिल्कुल नोट कर लो आप, डंके की चोट बोल रहा हूँ मैं, आज लिख लीजिए आप, मिलेंगे कभी नंबर ले लेना आप, मैं आपको बता रहा हूँ प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं और निश्चित रूप से ये जो 2 साल हैं डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत सारे नवाचार भी किए गए हैं और बहुत सारी अंत्योदय की योजनाएं, गरीब के हित की योजनाएं भी बनी हैं। तो कुल मिला के ये जो 2 साल हैं बेमिसाल रहे हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश आने वाले समय में क्रमांक 1 का प्रदेश बने, इन सारी बातों को लेकर सारी रचना योजना बनी है और काम हुए हैं। लेकिन जीतू पटवारी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार धरातल पर काम नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ वादे कर रही है। देखिए, जीतू पटवारी के पास कोई विजन तो है नहीं। जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही ऐसा हो जिसको जनता ने नकार दिया हो और वो प्रदेश अध्यक्ष इस प्रकार की बात करे तो मुझे उनकी बातों पे हंसी आती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तमाम हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, विपक्ष कहीं ना कहीं खामोश है, विपक्ष का कोई अभी तक बयान नहीं आया। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, ममता दीदी, अखिलेश यादव, बिहार के तेजस्वी यादव, क्या कहेंगे सर? देखिए, विपक्ष ने हिंदुओं की चिंता कब की है? हिंदुओं की चिंता हमने की है तो हमारी सरकार उसकी चिंता भी कर रही है और सामने वाली सरकार को वार्निंग देने का भी काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं।